जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान महासीरीज सेट चल रहा है। क्लास की आपकी 15 क्लास है ये। डेली 8 PM पे क्लास होती है। और यूपी पुलिस एसएससी, टीजीटी, पीजीटी और ऑल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे सेट। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जीके की सारी क्लास को देख सकते हो। और इसमें पड़ी है महा मैराथन क्लास, उसको जरूर ही देखें। अगर आपको एग्जाम वाकई में क्रैक करना है तो उस क्लास को अगर देख लेते हैं तो आपके 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये। हाँ, अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया? तो अकबर द्वारा आपका चलाया गया था दीन इलाही धर्म। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। भारत में सती प्रथा का अंत किसका प्रमुख योगदान है अंत करने में? तो राजा राम मोहन राय का प्रमुख स्थान है। राजा राम मोहन राय। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एकमात्र तारा है? एकमात्र तारा कौन सा है? तो ये आपके ग्रह हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आपका एक तारा है। ठीक है, तो ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये थे आपके श्री वी एन नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी आर वाई का विस्तारित रूप क्या है? तो सी आर वाई का है चाइल्ड राइट्स टू यू। 6 क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से, ब्रिज से, क्रिकेट से, ठीक है, या फुटबॉल से? 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का हो जाएगा सी। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका हो जाएगा बी 1901 में। 1901। क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें पूर्ति और मांग होती है। ठीक है, विनिर्माता का लाभ अधिकतम होता है, उपभोक्ता की तृप्ति अधिकतम होती है, उपभोक्ता और उत्पादक का अवशेष अधिकतम होता है। तो एट क्वेश्चन का हो जाएगा ए, पूर्ति और मांग होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, मंसूरी, शिमला या लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का आपका है भारतीय सैन्य अकादमी आपकी देहरादून में है। देहरादून में। हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना क्यूबा की है, फिनलैंड की है, घाना की है या साइप्रस की है? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए, क्यूबा। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, 11 क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या गुलाम अली खां? तो 11 क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक की है, आपको पता होगा सबका। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसकी रचना की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपके, ठीक है, राष्ट्रगान की रचना ये की है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, उसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। 12 क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम निर्मित व लिखित संविधान, ठीक है, संविधान का निर्माण किस देश में हुआ है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस? विश्व में प्रथम निर्मित व लिखित संविधान का निर्माण किस देश में हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12, 12 हो जाएगा सी। ठीक है, सर्वप्रथम अमेरिका में लिखित और निर्मित संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन लिखित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रिटेन में लिखित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 10, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 13 क्वेश्चन है और 13 का हो जाएगा सी 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, विशाखदत्त, सूरदास, वेदव्यास। तो महाभारत ग्रंथ के रचयिता आपके वेदव्यास हैं, डी। टाइम कम है इसीलिए फास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा करना है। तुलसीदास, तुलसीदास की रचना कौन है? सबको पता होगा, रामचरितमानस है। और सूरदास की रचना कौन है? ठीक है, ये सब लोग कमेंट में बताएं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की दिनार है, एन है, रियाल है या रुपया है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15। तो सऊदी अरब की रियाल है। क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त को जाना जाता है? विभवमापी, एमीटर, वेल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर? 16 क्वेश्चन, 16 का हो जाएगा सी वेल्टमीटर, वेल्टमीटर। 17, जब एक गैस में पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा? 17 क्वेश्चन। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थिर रहेगा। 18 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या 27 गुना? 18 क्वेश्चन। तो 18 का हो जाएगा सी 9 गुना। 3 गुना तो 3 3 9, ठीक है, तो ध्यान रखना। तापमान को कितना कम कर, ठीक है, कम कर देने से सभी शून्य आयतन आयतन घेरेंगे? तो कितना कम कर दिया है तापमान को कि सभी चीजें जो है, सभी गैसें जो है क्या करेंगी? शून्य आयतन घेरेंगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार करा चुके हैं आपको। 19 क्वेश्चन। तो क्या होगा? 273 सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273 सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का देना है, 19। तो 19 का आपका हो जाएगा सी, 19 का आपका सी, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 20 क्वेश्चन, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका क्या कारण है? 20 क्वेश्चन। तो ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, वह सबसे छोटा कौन सा जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है? अणु, परमाणु, यौगिक, मिश्रण? 21। तो 21 का बी है परमाणु, ठीक है। परमाणु में सबसे छोटा है और इसमें सारे गुण विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या नियॉन? 22। तो 22 का आपका सी हो सिलिकॉन। रेडॉन, आर्गन और नियॉन ये सभी आदर्श कैसे हैं, ठीक है, और ये नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया नहीं में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, CaO, CaOH, HCO2
और 3 इसका क्रमांक होगा, और इसका CaO स्क्वायर और CaHCO क्रमांक में 3 है और 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका क्या होगा 23 इसका क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट 23। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर है डी, ये वाला नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी आपके एग्जाम में आते हैं। 24 दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया आपको है। ठीक है, तो इसमें आप बताएं सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सिलिकॉन। ये फटाफट कमेंट में दे जवाब, फटाफट कमेंट सबका आना चाहिए। दिया सलाई में कौन सा होता है, 24 का है बी, फास्फोरस। 25 निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर या फास्फोरस। तो फटाफट इसका ऑप्शन दें, जल्दी ऑप्शन में दें जवाब। पहली बार यदि आप चैनल पे आए हैं तो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कल, ठीक है, 10 तारीख, कल 10 तारीख है, शाम को 6 बजे आप महामैराथन क्लास लेना ना भूलें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे महामैराथन क्लास में, शाम 6 बजे और 8 बजे ये आपकी क्लास चलती ही लाइव है। 25 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सल्फर। ये जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 26 MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, खसरा, गलसुआ, रूबेला, ये सभी। 26, तो 26 का होगा डी, ये सभी। MMR का टीका खसरा, गलसुआ, रूबेला ये सभी में दिया जाता है, इसे याद करें अच्छी तरह से। ठीक है, सभी लोग हैं क्लास में। नेक्स्ट है 27 पेस मेकर का संबंध किससे है, किडनी, दिमाग, पैर या हृदय। पेस मेकर आपने सुना होगा, हार्ट के जिसकी हार्ट की रेट जो होती है स्लो हो जाती है, तो उसको जो है पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये आपका हृदय से संबंध है। पेश पेश माने गति, ठीक है, ये हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो ये आपका डी हो जाएगा। 28 निम्न में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है, 28। ठीक है, तो 28 आपका निम्न में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है। तो 28 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। 29 फोन स्कोप मथा विजन शब्द में निम्न में से किस उपसर्ग को जोड़ा जाए ताकि अर्थ पूर्ण बन जाए, टाल, टेल, टेल या टेल। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो जोड़ा जाएगा तो पूरा शब्द बन जाएगा, टेलीफोन स्कोप, तथा होना चाहिए, तथा मथा कर दिया गया। ये हमारे राइटर सचिन जी हैं, जो टाइप राइटर, उन्हीं का है सब पूरा। तो टेलीफोन स्कोप में आई थिंक आपने कमेंट दे दिया होगा सब लोगों ने। तो क्या होना चाहिए 29, तो ये हो जाना चाहिए डी,
टेलीविजन, ठीक है, TEL, टेल, ठीक है, टेली और विजन, टेलीफोन स्कोप तथा टेलीविजन, टेली से लग जाएगा विजन में तो टेलीविजन बन जाएगा। 30, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? सबको पता होगा, फटाफट जल्दी से कमेंट करें। माय डियर स्टूडेंट, लवदीप कौर पंजाब से हैं, डेली क्लास लेती हैं, बहुत ही अच्छी। हाँ, शिखा गुप्ता, ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अंजलि, दिव्यांशी, अजय सिंह, और शिवम, ये सभी एकदम रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो फटाफट जल्दी से कमेंट दें। हाँ, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। एक साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो 365 लगाना, 366 नहीं, 366 लीप वर्ष में होता है, ठीक है। साधारण वर्ष तो 365। 31, ए बी, ए बी, ये डॉट है, डॉट है, डॉट है, बी, श्रेणी को पूरा करना है। अब देखो ए बी क्या है, ए के बाद बी आ रहा है, तो फिर क्या आएगा? देखो यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो बी रिपीट हो रहा है, तो जाहिर बात हमारी समझ में यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, ठीक है। बी रिपीट है, बी रिपीट है, बताएं फटाफट कमेंट में बताएं तो इसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम बी मान लेते हैं, बी, ठीक है। ए, ए बी बी, फिर तो ए भी रिपीट होगा, ए भी रिपीट हो कर लेते हैं, फिर तो ए बी बी, ए, ए, ठीक है, और ए, और ए, ठीक है। 31, तो आई थिंक ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, ये इस तरीके से होगा, ए बी, ए ए, बी ए, ए बी बी, ए, ये श्रेणी कुछ बनेगा जाकर। 32, 90 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 90 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 32, तो ये आपका 24 है। 90 से छोटी अभाज्य संख्या 24, आप गिन सकते हो और कमेंट में आप जवाब दें कि हाँ कितनी है, सही है नहीं सही है। 33, 237, ओ सॉरी 437, 43.7 प्लस 4.37, 0.437, 0.00437, 0.00437, इसका जोड़ क्या होगा? अब फटाफट कॉपी पे लेकर ये जोड़ के बताएं। कल की पिछली क्लास को मैंने इसको जोड़ बताया था, कैसे जोड़ा जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपको देना चाहिए, भले चाहे आप पॉज कर दें इसको, वीडियो को पॉज करके बाद पहले सॉल्व करें और फिर बाद में चेक करें कि मेरा आंसर सही आया नहीं सही है, ठीक है। 33, तो 33 का आपका जो है बी आंसर आएगा, ये वाला आंसर, आपका भी यही आंसर आना चाहिए। 34, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपने सबने मैथ में पढ़ा होगा, सूत्र कक्षा 8 7 में है, सबने सुना होगा, ठीक है। 34, तो 34 का बी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाता है तो ये भी सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है नहीं, ठीक है। 35, एक चतुर्भुज के पांचों कोणों का योग कितना है? ठीक है, 180 अंश, 360 अंश, ठीक है, 400, 540 अंश या 720 अंश, कितना होगा? 35, 35 का हो जाएगा ए, एक पंचभुज का कोणों का 180 अंश होगा। 4 6 9 12 का लघुत्तम समानुपाती क्या होगा? फटाफट लगाएं जल्दी से, लघुत्तम समानुपाती यानी एलसीएम, एलसीएम कॉपी पे जल्दी लगाएं और वीडियो को पॉज करें और फिर देखें आपका उत्तर कितना आता है,
फटाफट जल्दी से कमेंट में भी बताएं कि क्वेश्चन सर कैसे हैं, कैसी क्लास है, क्या कंपटीशन लेवल की क्लास है नहीं है, क्वेश्चन कैसे हैं। और नए हैं अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम पर आए हैं आप क्लास पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसे एक बार जबरदस्त रूप से शेयर करें अपने फ्रेंड के बीच में। तो 36, तो 36 का आंसर क्या होगा, आई थिंक लगा लिया होगा आपने। 36 का सी आ जाएगा 36। ठीक है, 36 का 36 क्वेश्चन नंबर है, आंसर भी 36 आ रहा है। 37, एक कुर्सी रुपए 4900 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। जीरो, जीरो रुपये, हाँ सॉरी, 4800, 4750, 4750, दो बार लिख दिया, 4655। ठीक है, 37, 37 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 37, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई और है, ऑप्शन कोई और लगा दिया, तो ये यहीं पे काट देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हाँ ये 38, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है, 38, तो 38 का बी हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। 39, 20.25 का वर्गमूल क्या होगा। फटाफट ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट में बताएं, फटाफट कमेंट में दें। आज की कैसी लगी क्लास, फटाफट आप जरूर एक बार लिख के दें। थैंक्स टू वॉचिंग माय क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे माता।